7 सवाल 7 जवाब। ये सवाल जवाब आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। ये क्वेश्चन आंसर मेनली स्वामी रामहंस जब अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव की यात्रा को गए थे, तब वहाँ उन्हें एक बहुत ही निराश व्यक्ति मिलता है और वो अपने अंदर चल रहे कई सवाल उनसे पूछता है। तो चलिए देखते हैं वो आंसर क्या है जो स्वामी रामहंस ने उस निराश व्यक्ति को दिए थे। पहला सवाल है, जिंदगी का असली मतलब क्या है? क्या उद्देश्य है लाइफ का? उनका कहना है जिंदगी का असली मतलब आपकी सांसों का चलना है। जिस दिन ये बंद हो गई, आपकी जिंदगी भी बंद हो जाएगी। ये एक तोहफा है जो भगवान ने हमें दिया है, जिसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें। जिंदगी का मतलब सफलता असफलता से बिल्कुल नहीं है। इसे जीने का तरीका बिल्कुल अलग अलग हो सकता है हर इंसान के लिए, लेकिन आपको इस जिंदगी को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। इसका असली उद्देश्य है जियो और जीने दो। मनुष्य जीने के लिए ही सभी काम करता है, लेकिन अगर वही काम वो दूसरों से ईर्ष्या और बदले की भावना का सोच कर रहा है, तो फिर वो जिंदगी सार्थक नहीं है। इसलिए आप पीसफुली जिंदगी जिए और दूसरों को भी जीने दें। दूसरा सवाल, गलत काम क्या होता है? क्या ये दूसरे लोग डिसाइड करते हैं? तो उन्होंने कहा, जिस काम से दूसरों को या अपने आप को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचे, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, कैसे भी आप हैरेस कर रहे हो खुद को या अपने आसपास के लोगों को, तो वो काम गलत है। इसके अलावा कोई काम गलत नहीं है। अगर इंसान को लगता है कि उसके द्वारा किए गए काम से किसी की क्षति हो रही है, तो उसे रुक जाना चाहिए। पर अगर उसे लगता है कि उसके काम से किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो उसे लोगों की परवाह किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। तीसरा सवाल, सफलता का अर्थ और पैमाना क्या है? What is the meaning and criteria of success? सफलता का अर्थ और पैमाना है हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन। कितने खुश हैं आप, कितने संतुष्ट हैं जिंदगी से। अगर किसी काम को करने के बाद आपको ये दोनों चीजें मिल जाती है, अगर आप खुश हैं, संतुष्ट हैं, तो समझिए आप सफल हो गए। सफलता का अर्थ पॉपुलर होना नहीं है, जीत हार से रिलेटेड नहीं है, धन दौलत से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ सभी की इच्छाएं और चाहत हो सकती है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो कई लोग गरीबी में भी खुश हैं और कई अमीर होकर भी बहुत दुखी। ये आपका मन, आपका मेंटल सेट कैसा है उस पर डिपेंड करता है। इसलिए हमेशा अपने मन की बात को सुने, जिससे खुशी मिलती है और जिससे दूसरों को कोई दुख ना पहुंचे, वो सभी करना चाहिए। आपको दूसरों के खुशी को देखकर दुखी होकर लाइफ नहीं जीना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जीतने का अर्थ और पैमाना क्या है? किसी काम को करते समय हमें 200% देना चाहिए, वही हमारी जीत है, राइट? बाकी सब रिजल्ट्स हमारे हाथ में नहीं है। अगर आप किसी काम को करते समय अपना हर संभव प्रयास करते हैं, अपना 200% देते हैं, तो आप सही मायने में जीत गए। बाकी नतीजों को आप गलतियां सुधार कर भी ठीक कर सकते हैं। तो जीत आपके ऊपर है, आप डिसाइड कर सकते हैं आपके लिए क्या जीत है लाइफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुख का कारण क्या है? हम सभी लोग जानते हैं कि लाइफ में काफ़ी लोग बहुत दुखी हैं, डिप्रेस्ड हैं। छोटी छोटी बातों से आजकल लोग दुखी हो जाते हैं। दुख का सबसे बड़ा कारण है अपने आज में न जीना। स्वामी परमहंस बोलते हैं कि हमें आज जो है उसमें खुश होना चाहिए। जो उपलब्ध है हम उसका सुख नहीं लेते हैं, हम अपने पास्ट, फ्यूचर इसकी ही चिंता में डूब जाते हैं। अपने बीते हुए कल से सीख कर अपने आज को अच्छा बनाने की कोशिश करें। आपका आने वाला कल अपने आप अच्छा हो जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि खुश रहते हुए उस काम को करना।
आप कितने खुश हैं, कितने सेटिस्फाइड हैं, उस बेसिस पे आप आज को अगर अच्छा करते जाएंगे तो आपके सामने कोई भी चुनौती नहीं आएगी, किसी प्रकार का दुख नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या अपने मन को रोका जा सकता है? उनका कहना है, जिस तरह आप अपनी सांसों और दिल की धड़कन को नहीं रोक सकते, ठीक उसी प्रकार मन को नहीं रोका जा सकता है। कई लोग ध्यान का मतलब समझते हैं मन को रोकना, और न रोक पाने की वजह से वो ध्यान करना ही बंद कर देते हैं, मेडिटेशन बंद कर देते हैं। जबकि ध्यान का अर्थ मन को नियंत्रित करना है, किसी एक सही दिशा में मोड़ कर ले जाना है, न कि मन को रोक देना। इससे हम किसी एक काम में अपना मन फोकस कर सकते हैं, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। ये मेडिटेशन है। जब तक इंसान जीवित है वह अपने मन की गति को नहीं रोक सकता है। इसलिए ध्यान करते समय जब आप मेडिटेशन करते हैं, मन को रोकने की नहीं बल्कि एक सही दिशा देने की कोशिश करें। आपकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन उस दुखी इंसान का ये था कि क्या इंसान को पूजा पाठ करनी चाहिए? पूजा पाठ करना अनिवार्य नहीं है, ऐसा परमहंस का कहना है। यह इंसान की मर्जी पर निर्भर करता है। कभी कभी भगवान को मानकर मंदिर जाना ही श्रद्धा नहीं होती है। अगर कुछ पाने या मांगने की लालसा से कर रहे तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये दोनों चीजें आपको नहीं मिलने वाली है। अगर उस चीज का सही अर्थ समझकर कुछ मूल्य ज्ञान और जिंदगी जीने का सही तरीका सीखना चाहते हैं तो जरूर करें। और सभी का तरीका अलग है। कई लोग घर में मेडिटेशन करके भी भगवान को याद कर लेते हैं। जरूरी नहीं है कि आप धूप बत्ती पूजा ही करें, लेकिन ये अलग अलग लोगों की अलग अलग चॉइस है जिंदगी में। लेकिन एक पावर है लाइफ में, वो आपको जरूर सोचना चाहिए। एक शक्ति है जो आपके कर्म के साथ साथ आपको रिजल्ट्स देती है। तो दोस्तों, ये 7 सवाल 7 जवाब जो हर किसी की जिंदगी में लागू होते हैं, आप समझ सकते हैं। कई बार छोटी छोटी बातों को हम बड़ा करके खुद के सामने पेश करते हैं और अपने ही सवालों में बिल्कुल उलझ जाते हैं, जो हमें पूरी लाइफ हमारी कंफ्यूज कर देती है। हम स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो ये सीधे और सरल जवाब आपको आज दिया है मैंने, जिससे हो सकता है कि आप उस तरीके से सोच सके और अपनी लाइफ को ट्रैक पर ला सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा अच्छा लगा या नहीं लगा। और ये सेशन, इस टाइप के सेशन और भी मैं आगे लाती रहूँगी। धन्यवाद।